एक बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है और वह शिक्षा उसके पिता के आर्थिक स्तर पर डिपेंड करता है और स्कूल के स्तर पर भी डिपेंड करता है। उसके गार्जियन का आर्थिक स्तर भारत में अनंत प्रकार के हैं और शिक्षा का स्तर भी अनंत प्रकार के हैं। जितना और इसको हम गौरव समझते हैं, इसको हम डेमोक्रेसी समझते हैं, इसको स्वतंत्रता समझते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब वह बच्चा पढ़ते पढ़ते कोई एक जॉब किसी तरह से हासिल करता है। वह जॉब का भी बहुत सारा स्तर है, इस स्तर का, उस स्तर का, उस स्तर का। बहुत बार ऐसा होता है कि उस स्तर का हमको नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया, वैसा रिजल्ट होता है। तो एक दृश्य ऐसा है। 5 से 10% लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। बाकी 90% अपने को कोसते हैं, अपने गार्जियन को कोसते हैं, अपने क्षेत्र को कोसते हैं, अपने कास्ट को कोसते हैं, अपने रिलीजन को कोसते हैं। मतलब केवल कोसते ही हैं। खैर, जो कोसते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी कोसते आ रहे हैं, कोसते ही रहेंगे। दूसरी बात, इसके बाद जॉब आने के बाद बहुत सारा हम अपने स्टूडेंट को देखे कि फर्स्ट क्लास एक बुलेट खरीदा, गड़ 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 के इधर से उधर घुमा और घूमता है। बुरा नहीं है। बुलेट के बाद 4 व्हीलर खरीदा। 4 व्हीलर खरीदने के बाद अपार्टमेंट क्या कहता है आपको, फ्लैट खरीदा। कोई 3 करोड़ का, कोई 4 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा। और इसके बाद फिर वह उसी साइकिल में आ गया, जब हमरा बेटा पढ़ाना है, हमरा ये पढ़ाना है। और इस तरह से पढ़ते पढ़ते अगर और ज़्यादा पैसा हुआ तो पटियाला हाउस खरीद लिया, और ज़्यादा पैसा हुआ तो हेलीकॉप्टर खरीद लिया। जितने लोगों से मिले, जब हम अपनी बात रखते हैं तो अचंभित करते हैं, अजूबा, ये हम लोगों के बस की बात है क्या? ये संभव हो सकता है क्या? ये तो मोदी करेगा। एक मित्र ने हमको सलाह दिया कि क्या इस सब में लगे हैं, देखिए वो फलना फलना ज़मीन बिक्री है, उसको खरीदिए और एगो स्कूल खोलिए जो 2 पैसा होगा। कल सर अब 2 पैसा क्या करेंगे? 65 साल हो गया और मरने तक हमको जितना पैसा मरने तक हमको खर्च करना पड़ेगा, मरने तक अंतिम सांस लेने तक का उतना पैसा है हमारे पास। रही बात बेटा का, तो बेटा का आप जितना धनी आदमी है, पूरा हिस्ट्री इंडिया का हिस्ट्री आप उलट करके देखेंगे, वो अपनी संपत्ति अपने बेटे को कितना लोग कैरी ऑन कर पाता है, आप उसको आप देखेंगे। कैरी फॉरवर्ड या कैरी ऑन आप देखेंगे, सबको अपना अपना जीना पड़ता है। और अगर कोई करता भी है, एक तो बहुत कम लोगों को सौभाग्य होता है कि उसका बाप का पैसा बेटा को पसंद होता है, और इसके बाद वो पैसा उसके साथ कितना लोगों का तो वंश बुनियाद ही खत्म हो जाता है। वो पैसा कमाने वाला जो पैसा कमाता है, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, उसका जीन बहुत विचित्र तरह का होता है। कौन अग्रवाल है, उनका बेटा बेचारा एक्सपायर कर गया, कहा इतना पैसा हम क्या रख के करके करेंगे। तो जीवन भर अंधा की तरह दौड़ते रहा पैसे के पीछे, वो खत्म हो गया। लेकिन कभी लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम पैसा ही हमारे बेटे के लिए या संतान वंशजों के लिए पर्याप्त है क्या? ये हवा को कौन ठीक कर देगा? पानी को कौन ठीक कर देगा? क्या ये हमारा दायित्व नहीं है? अगर इस दायित्व से मुकरते हैं तो आप अपने संतानों, क्या कहते हैं, वो अपने वंशज के दायित्व से मुकरते हैं। तो शिक्षा की बात वही है, दवाई को, जितनी तरह की आवश्यकताएं हैं, उन सभी का आवश्यकताओं का सोल्यूशन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम इन सारी समस्याओं का समाधान खोज लेंगे, कर लेंगे। तब तो पैसा वाला कोई मरता ही नहीं, कोई किसी का हार्ट फेल होता ही नहीं, किसी का लंग्स खराब कैंसर होता ही नहीं, खैनी खाने वाले का किसी का जबड़ा में कैंसर होता ही नहीं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी विकृतियां हैं। और इन विकृतियों की जब बात करते हैं तो चूंकि ये ट्रेंड में नहीं है, हम जिस परिवार में जीते हैं, औसतन भारत के परिवार में जीने वाला जो व्यक्ति होता है, ये सब ट्रेंड कभी नहीं है। ना तो ग्रैंडफादर को देखे, न उनके फादर को देखे, सब कोई इसी ढंग का अपना घर, अपना गाड़ी, अपना चकड़ा, अपना यही सब में व्यस्त रहता है। और वह भी पर्याप्त नहीं, किसी एक आदमी को नहीं देखे ना अब पर्याप्त हो गया, अब क्या करेंगे, बहुत हो गया।
अब देखिए 1 लाख हो गया तो 1 करोड़ करने की चिंता, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ करने की चिंता, 1 अरब की चिंता, 10 अरब की चिंता, 1000 करोड़ की चिंता, और उसी में सब हमको आश्चर्य लगता है, ये दिमागी कोई बीमारी है क्या? कभी कोई इस बीमारी के प्रति स्कूल में सब कुछ पढ़ा है, इन सारे चीज़ों की पढ़ाई स्कूल में होती है। हमको जो टीचर थे वो हमको पढ़ाए थे। आजकल स्कूल में क्या होता है हमको पता नहीं है, लेकिन हम तो पढ़ाए, हम तो मैथ साइंस का पढ़ाते रहे, फिर भी इन सब चीज़ों को हम डालते रहे। और अक्सर बच्चा देखे उसको ताक पर रख दिया, दिमाग का एगो कोना है वहाँ पर उसको रख दिया, उसको फिर मृत्यु तक उसको खोलना नहीं है, ना उस पर चिंतन करना है। ये कितनी भया। और उस स्थिति में अगर मानते हैं हमारे देश की ऐसी स्थिति है, लोग रोते हैं, राजनीति खत्म हो गया, डॉक्टर खत्म हो गया, प्रोफेसर खत्म हो गया, इंजीनियर खत्म हो गया, 129वां पोजीशन पर हम आ गए एजुकेशन के सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में। तो इन सारे चीज़ों को कौन सोचेगा? एक मित्र ने कहा कि ये सब चीज़ तो मोदी जी को कहिए करने के लिए, मोदी जी करेंगे, के लिए आप क्या कीजिएगा, बैठ करके खाइएगा खाली। नहीं होता है। कोई भी प्रशासन पर आप जिम्मा छोड़ दीजिए, जब तक व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, हर एक जगह का व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, तब तक सरकार एकदम फेल्योर है। कोई भी सरकार रहे, किसी को भी आप जिताइए, एकदम फेल्योर होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, सिस्टम नहीं को रिन्यू करेगा, तब तक कोई उपाय नहीं है। माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, रोज़ ये बात हम कहते हैं, उसको फॉरवर्ड करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।